है स्ट्राइकिंग इन पर अब बल्लेबाजी के लिए सज्ज होते हुए पटकी भी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। जी हाँ, एक रन यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। इस समय अगर देखा जाए तो आदरणीय सचिन जी भाटकर सर मेन अंपायर है, माफ करिएगा ज्ञानेश सर है जो कि मेन अंपायर का रूल अदा करते हुए। स्क्वेयर का अंपायर रहेंगे संकेत पवार इस समय अंपायर का रूल अदा करते हुए। सागर पहली गेंद अच्छी थी, नफीतुरी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। और स्ट्राइक पर अब आते हुए सुविचार मैन फ्रॉम गावड़े अंबेरे, कमाल का प्रदर्शन रहा इस खिलाड़ी का। गोल्फ चैंपियन ट्रॉफी में वन मैन आर्मी की तरह इन्होंने खेल किया था। फ्रेंड्स गावड़े अंबेरे चैंपियन बनी थी और निश्चित रूप से इसमें इस खिलाड़ी का अहम रोल रहा था। उनके साथ में जिन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी वो थे यतीश बिरजे, प्रतियोगिता से बाहर जरूर चले गए लेकिन उन्होंने भी अहम रोल अदा किया था उस प्रतियोगिता में। इस समय पटकी भी गेंद थी, कट करना चाहते थे, गेंद नीचे रही, सीधा विकेट कीपर के दस्तार में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों यशोदीप फाइटर की टीम, दोनों भी टीमों को इस मुकाबले को जीतना बहुत ही ज्यादा अहम है। इस बार पटकी भी गेंद थी, जोर से खेलने का प्रयास किया था, इस बार भी सिंगल मिलेगा। अभिषेक इंदुलकर के खाते में 1 रन जाएगा। इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 3 रन बिना विकेट के नुकसान पर। देखना होगा किस तरीके से यहां पर पारी को आगे लेकर जाते हैं मेरे दोस्तों। फिर से एक बार सागर गेंदबाजी मार्ग पर, ये तो शुरुआत है, ये तो आगाज है, देखना होगा अंजाम किस तरीके से होगा। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन समझ चुके थे कि ये अपने बल्लेबाजी का स्टाइल चेंज करेंगे, उससे पहले ही अपने गेंदबाजी का मूवमेंट चेंज किया, ब्लॉक ऑन में किया और कहीं ना कहीं जकड़ कर रखा सुविचार को। फिर से एक बार सागर छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए सर फुल टॉस गेंद जोर से खेला है, फील्डर को चीरती हुई गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, पहला चौका निकलता हुआ इस के बल्ले से निकलता हुआ इस इनिंग का पहला चौका और पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है दोस्तों 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला है। अब दूसरी ओवर में आक्रमण किया जाएगा और निश्चित रूप से यहां पर इस समय अभिषेक इंदुलकर स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। बहुत ही अच्छी टीम उन्होंने बनाई है और अच्छा कार्य करेंगे। और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सुदर्शन मायकर, इनका भी अहम रोल रहा है यशोदीप फाइटर की टीम के दरमियान। राइट आर्म बोर्ड विकेट से इस ओवर की अगली गेंद यानी कि पहली गेंद करेंगे दूसरी ओवर की सुदर्शन। फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला है, बढ़िया आसानी के साथ यहाँ पर जरूर बनेगा रन। दूसरी रन की कोई गुंजाइश नहीं। वहां पर आए थे बर्थडे बॉय आज के सोहम भाटकर, जिनका जन्मदिन इसी मैदान के अंदर आदरणीय यहाँ पर सुरभे साहब थे और राहुल जी पिलनकर साहब थे और वैभव जी पावस्कर साहब, इनके जानिब से यहाँ पर ये उनका जन्मदिन मनाया गया। अक्षय राठौड़ ये भी बर्थडे बॉय है। धीमी गेंद थी, जोर से खेलने का प्रयास किया था, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। देखिए ये परेशानियों का कारण बने हैं धीमी गेंद, और धीमी गेंद को परखना बड़े बड़े खिलाड़ियों को थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ है और इस पिच पर भी वही देखने को मिल रहा है। अतिरिक्त बाउंस यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है बीच बीच में और यही दिक्कत बन रही है बल्लेबाज के लिए। अभिषेक इंदुलकर जाकर समझाते हुए सुविचार को किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है। इस समय भी पटकी हुई गेंद थी, कट किया है पॉइंट के सर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जाती हुई जी हाँ बाउंड जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आउटफील्ड काफी तेज, सुविचार के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। तो चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय सुविचार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 चौके उनके बल्ले से जरूर देखने को मिले हैं। रन संख्या बड़ी है 12 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ इस समय देखा जाए तो सुदर्शन की ओर से पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद पर चौका निकला है। बहुत ही अच्छा कट शॉट देखने को मिला और फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर सज होते हुए सुदर्शन फील्ड प्लेसमेंट सजाई जा रही है और
आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर जिस तरीके से फील्ड सजाया उसी के अनुरूप गेंदबाजी करना होगा सुदर्शन को। और अच्छी रणनीति अब तक देखिए, लंबा स्ट्रोक कोई नहीं लगा है, चौके जरूर मिले लेकिन छक्के के लिए जाना चाहते हैं। इस बार पैडल शिफ्ट के फील्डर वहां पर तैनात है। जी हाँ, गलती की है। कैच जब जब छूटे हैं तब तब बल्लेबाज ने तहलका मचाया है। क्या इस बार सुविचार के बल्ले से एक विस्फोटक और घातक बल्लेबाजी देखने को मिलेगी? ये आने वाला समय तय करेगा। मिडल अच्छी तरीके से नहीं हुई, वहां पर फील्डर तैनात थे। देखा जाए तो मेरे दोस्तों प्रज्ञेश देवड़ेकर थे, एक अच्छे फील्डर है, उनके हाथों से ये गेंद हाथों से छलकती हुई नजर आई। अभिषेक इंदुलकर स्ट्राइकिंग एंड पर है, बहुत ही अच्छी पारी है। और फिर से एक बार मेरे आके यहाँ पर जो टूर्नामेंट हुई थी वहां पर उन्होंने 47 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। और इस समय अभिषेक इंदुलकर ऑन फायर, एक छक्का निकल अभिषेक ऑन फायर, अच्छी लय में नजर आ रहे। इस बार ब्लॉकर पे गेंद की थी, एक रन बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। पहला छक्का फिर सिंगल, सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अभिषेक इंदुलकर इनके बल्ले से देखने को मिल रही है। और 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी कुल मिलाकर 20 रन बिना विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो बहुत ही शानदार ओवर देखा जाए तो यहाँ पर पहली ओवर में रन बने थे मेरे दोस्तों 7 रन बने थे और दूसरी ओवर में 13 रन बने। कहीं ना कहीं औसत यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो दोनों भी खिलाड़ियों ने 6 गेंदों को फेस किया है, 10-10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बातचीत कर रहे हैं कि आधे रन तुम बनाओ, आधे रन हम बनाएंगे और बचा हुआ आधा कार्य बचे हुए हमारे 9 खिलाड़ी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों, कि यहाँ पर हर एक खिलाड़ी का अच्छा खेल होना टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और बीच में एक वीडियो वायरल भी हुआ था, उसके बातों से 100% मैं सहमत रहूंगा। कभी कभी किसी खिलाड़ी के सर के अंदर हवा चली जाती है, उसको लगता है कि मेरी वजह से टीम चल रही है, मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, अगर मैं टीम से बाहर निकलूंगा तो यहां पर ये टीम कुछ भी नहीं। लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। जब ये गलत फहमी दूर तब हो जाएगी जब बैड पैच में वो खिलाड़ी चला जाएगा। उम्मीद करते बैड पैच ना आए, लेकिन अच्छे खेल के साथ अब अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओगे तब जाकर शोएब भाई आपका नाम अच्छा होगा। और आप एक तेज तर्रार गेंदबाज हो और आप ही की वजह से मुझे लगता है चिंचकरी में गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब ने पहली टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना ली है। अतिक भाई पाटनकर साहब जो कि प्रेसिडेंट यहाँ पर देखा जाए तो प्रेसिडेंट है हमारे जीएमसीसी के, अब वो शिप पर चले गए, लेकिन उनकी भी दुआ इस प्रतियोगिता के लिए बारी बारी से हमें मिल रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र में ऐसे एकमात्र क्लब है गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब जो हमेशा 12 महीने इस प्रतियोगिता में स्टेडियम पर खेलती हुई नजर आती है। और इस बार पहला झटका लगता हुआ अभिषेक इंदुलकर के माध्यम से अच्छी गेंद दारी लेकर अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए सज्ज होंगे। काफी ताकत रखते हैं अपनी बल्लेबाजी में और इस समय देख रहा होगा किस तरीके से रन बटोर लेते हैं। कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया, कलाइयों का इस्तेमाल देखने को मिला, 1 रन जरूर मिलेगा। आते ही खाता खुला है, इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी 221 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अभिषेक इंदुलकर जिन्होंने 7 गेंदों पर 10 रन अपने टीम के लिए जरूर बनाए। और निश्चित रूप से एक लंबी पारी किसी एक खिलाड़ी को यहां पर खेलना होगा अगर एक सम्मानजनक स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। इस बार जगह बनाई थी, हवा में कुछ हद तक गेंद थी, सागर गेंद के नीचे नहीं, गेंद बहुत ज्यादा दूर थी। जब तक की फील्ड करते बड़ी आसानी के साथ यहां पर 2 रन मुकम्मल करते हुए सुविचार और उपेश चौहान
इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो अब स्कोरिंग देख रहे हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट में इस तरीके की स्कोरिंग दिखाई जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे दोस्त है सर्विस सर है जो आप तक अपडेट ये पहुंचा रहे हैं। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया है, फील्डर वहां पर थे, अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़ेंगे, जी हाँ दौड़े हैं और दूसरा रन मुकम्मल किया है। जोखिम भरा रन थे। देखिए जब तक आप जोखिम नहीं उठाओगे तो जरूर आपको सफलता नहीं मिलेगी। और कभी कभी लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, दुनिया के बारे में ज्यादा सोचते हैं शोएब भाई। तो मैं उनको कहना चाहूंगा दुनिया क्या सोचेगी ये भी आप सोचोगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। सोचने वाले को सोचने दो, अपना काम आप करो। और बीच मैदान में उपेश ने क्या कहा कि मैं पहुंच सकता हूं तो तू भी आ सकता है, और यही यहां पर देखने को मिला है। 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया है, क्या क्रैकिंग शॉट देखने को मिला है। फील्डर तैनात थे, 1 रन यहां पर जरूर मिलेगी। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को फील्ड कर लिया गया है। 1 रन यहां पर, 2 रन यहां पर बनाने का मौका था लेकिन 1 ही रन पर संतुष्ट होंगे। रन संख्या बनेगी दोस्तों 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी तादाद में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। इस बीच विवर मिले हमें 4958, ये पूरी प्रतियोगिता की बात है। और आज हमारे साथ अभी जुड़े हुए 107 दर्शक है जो अब ये लाइव मुकाबला देख रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। देखिए आप घर बैठे मुकाबला देख रहे हैं लेकिन आप भी आरपीएल के बहुत ही अहम पार्ट हो। आप ही के वजह से हम यहाँ पर जरूर इतनी मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुंचे। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में एक इतिहास रचा गया। टेनिस विश्व का रिकॉर्ड टूटा, 68,000 का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया गया। पहले 35,000 था, उसके बाद ऐसा लगा था कि ये विवर रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ेगी, लेकिन आखिरकार आदरणीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर उदय जी सामंत साहब, इनके माध्यम से जो टूर्नामेंट होती है, दीपक जी पवार साहब जाएंगे, अभिजीत जी गोडबोले सर रहेंगे, बहुत ही अच्छी एंकरिंग उनके माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं बार बार। और आखिरकार पिछले साल वो रिकॉर्ड तोड़ने में रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी ने एक बड़ी सफलता पाई है। और वैसे आगे बढ़ते हुए रत्नागिरी चैलेंजर ट्रॉफी रहेगी। आदरणीय राजेंद्र मयेकर साहब यानी कि राजू मयेकर साहब, इनके माध्यम से भी बहुत बड़ी टूर्नामेंट यहाँ पड़ती है जो कि रत्नागिरी चैलेंजर ट्रॉफी के नाम से खेली जाती है। थैंक यू सो मच। चौहान साहब रहेंगे, उनका भी अहम रोल है। ऐसे कोई हस्तियां हैं जिनकी वजह से क्रिकेट को जिंदा रखने का कार्य इस रत्नागिरी में किया गया है। और इंशाल्लाह आने वाली समय में रत्नागिरी के ऐसे तारे सितारे बनेंगे जहां पर देखा जाए तो रत्नागिरी के क्रिकेटर मुंबई में जाकर खेलते हैं तो मुंबई के सितारे रत्नागिरी में आकर खेलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहेंगे। यह आने वाला समय होगा। तो चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय सुविचार स्ट्राइक पर रहेंगे और बीच गेंद जोर से खेलने का प्रयास किया, परफेक्ट ब्लॉक होल में गेंद किए। इस समय सागर ने पहली ओवर में रन खर्च किए थे 7, अब व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आए हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे 8-10 कदमों का रन अप लेकर। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला है, 2 फील्डर को चीरती हुई गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत, अगर ऐसे स्ट्रोक आप देखोगे तो सचिन रमेश जरूर बीच मैदान में प्रयास किया जा रहा है लंबे स्ट्रोक के लिए। इस बार भी काफी जोर से खेला है, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप ये यहाँ पर कहानी रखी है। और जरूर इस मैच में अब सुविचार आक्रमण करना चाहते हैं। रन संख्या कुल मिलाकर बनी है दोस्तों 31 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अभिषेक इंदुलकर 7 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बनाए अपनी टीम के लिए। उपेश चौहान जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली, कब वो अपने फायर यहाँ पर दिखाएंगे। फुल टॉस गेंद जोर से खेला था, वहां पर देखा जाए तो लॉन्ग ऑन पर वह गेंद को फील्ड कर लिया गया है। बड़ी आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। रन संख्या बनेगी दोस्तों 32 रन। देखा जाए तो सुविचार काफी ज्यादा सेट हो चुके हैं, अब समय नहीं लेना चाहते। अब यहां से लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर जाने की कोशिश करेंगे। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला, फील्डर वहां पर तैनात है। इस बार चौका नहीं जाएगा, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा थ्रो आता हुआ 1 रन जुड़ेगा। रन संख्या बनेगी दोस्तों 33 रन, 33 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथा और प्रगति पथ पर है सागर, इस बार भी अपने आप को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही, ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, ये रणनीति यहां पर आजमाई गई, वो सफल भी होती हुई नजर आ रही है।
इस बार भी और पे हेलीकॉप्टर टर्न किया है, फील्डर वहां पर थे, देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ पर सोहम बाटकर बर्थडे बॉय है और निश्चित रूप से प्रदर्शन किया है अजय पांचाल ने और इस बार एक अच्छी पारी की उम्मीद रहेगी। बचे हुए 6 गेंदों का खेल यहां पर शेष है। कुल मिलाकर रन संख्या 33 बनी है 2 विकेटों के नुकसान पर और बचे हुए 6 गेंदों पर कम से कम 10 या 15 रन यहां पर जोड़ने होंगे। तो गेंदबाजी के लिए देखना होगा किस गेंदबाज को लाया जाता है और निश्चित रूप से उस एंड से यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज एंड की ओर से बल्लेबाजी करते हुए काफी ज्यादा रन बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सागर ने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और जिसकी वजह से एक महत्वपूर्ण विकेट भी मिला, रनों पर अंकुश लगने में कामयाबी मिली है। और गेंदबाजी के लिए आते हुए इस समय तेजस आते हुए गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक पर रहेंगे इस समय सुविचार। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे सुविचार ने अब तक 13 गेंदों को फेस किया है, 21 रन बनाए हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और यहां से आने वाली 6 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखते हुए लंबे स्ट्रोक लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। देखना होगा उनकी पारी कितनी सजेगी, किस तरीके से कितने रन बनाने में सक्षम होते हैं। नक्कीच मित्रांनो या शेवटच्या षटकामध्ये हाणामारी करावी लागेल, हाणामारी म्हणजे बॅट आणि बॉल मध्ये हाणामारी करावी लागेल मित्रांनो, चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल, तेव्हाच तुम्हाला एक सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत पोहोचता येईल। कमीत कमी 45 ते 50 धावा तुम्हाला कुठच्याही परिस्थिती में बनवाव्याच लागतील, कारण का बॅटिंग लाईनअप यशोदीप फायटर संघाची खूप मजबूत आहे। त्यांच्या विरोधामध्ये खेळत असताना जर का तुम्हाला प्रथम फलंदाजी आहे तर तुम्हाला 50 धावांपर्यंत मजल मारावीच लागेल। पाहायला गेलं तर धावसंख्या या ठिकाणी जोडली गेली ती म्हणजे 33, म्हणजे तुम्हाला 15 ते 17 धावा कुठच्याही परिस्थितीमध्ये बनवाव्याच लागतील। समोर फलंदाज आहे सुविचार, गोलंदाजी मार्क वरती आलाय तेजस, रिवर्स अटेम्प्ट किया गया है, जी हाँ जोखिम उठाया है, लेकिन यहाँ पर प्रज्ञेश देवड़े करते गेंद को चेस करना चाहते थे, लेकिन तब तक की 2 रन मुकम्मल बड़ी आसानी के साथ कर लिया है। इस 2 रनों की बदौलत रन संख्या बढ़ेगी 35 रन, 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। देखना होगा इस समय किस तरीके से तेजस गेंदबाजी करते हैं। सुविचार अच्छी फॉर्म में चल रहा है, अच्छा मिडल कर रहा है और जरूर थोड़ा सा नाखुश रहेंगे। फुल टॉस गेंद थी, चाहे तो छक्का लगा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मिडल ठीक तरीके से नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 ही रनों पर उनको संतुष्ट होना पड़ा। फिर से एक बार राइट आर्म मोड़ 2 विकेट से तेजस गेंदबाजी मार्ग पर फील्ड सजाई जा रही है, कवर और लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को तैनात किया है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर मेरे दोस्तों पीछे आकर खेला है, गेंद फील्डर को चेस करेगी बाबू गुड़िया आते हुए, लेकिन तब तक की गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर जाएगी। जी हाँ 4 रन निकलते हुए सुविचार के बल्ले से रन संख्या बनेगी इस 4 रनों की बदौलत 39 रन, 39 रन बने हैं। डीजे 15 गेंदों पर 27 रनों की एक शानदार और दमदार पारी सुविचार यहां पर खेलते हुए। मैन फ्रॉम गावड़े अंबेरे कबड्डी के लिए आदितम्बा जाने जाते हैं, विट्ठल रकुमाई गावड़े अंबेरे। और जरूर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे दोस्त रोशन अंबेडकर, जिन्होंने पहली बार मुझे मौका दिया था कमेंट्री करने का वहाँ पर, और साथ ही साथ रहेंगे काजी सर, उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया था, बड़ू के नाम से उनको जाना जाता है। इस समय देखा जाए तो देखना होगा अब किस तरीके से खेल करते हैं सुविचार। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक खेला, फील्डर वहां पर तैनात नहीं, गेंद को आपको लाना होगा बाउंड्री लाइन के बाहर से, क्योंकि बहुत ज्यादा बाउंस है इस गेंद के ऊपर, सर के ऊपर से गेंद जाएगी 4 रनों के लिए सुविचार।
रन बने हैं, चैलेंजिंग टोटल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भी बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, फिल्डर तैनात है, एक रन जरूर बनेगा। दूसरी की मांग करना चाहते हैं अजय पांचाल, अपना बलिदान यहाँ पर देते हुए। जी हाँ, डायरेक्ट हिट और खिलाड़ी अजय पांचाल का विकेट यहाँ पर मिलता हुआ आप देख सकते हैं। और निश्चित रूप से इस बीच अगर देखा जाए तो और एक नया नियम क्रिकेट में लागू किया गया, अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो आने वाले बल्लेबाज ही स्ट्राइकिंग एंड पर रहेगा। ये नया नियम अब बीसीसीआई ने निकाला है और बैट्समैन को बैटर के नाम से जाना जाता है, आप सभी भी जानते हैं। और इस बीच मैदान में अब अजय पंचाल अपना विकेट यानी कि बलिदान देते हुए नजर आए, क्योंकि सुविचार अच्छी फॉर्म में चल रहे, स्ट्राइक देना मुनासिब था और स्ट्राइक दिया और रन आउट अपना विकेट खोते हुए। फिर से एक बार सुविचार स्ट्राइक पर रहेंगे, तेजस गेंदबाजी मार्ग पर रिवर्स अटेम्प्ट किया है। जी हाँ, ऊंचाई है और वहां पर अच्छा कैच भी लपकते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा कैच, पकड़ो कैच जीतो मैच, यही अस्त्र है इस विजय शिंदे फलंदाजीसाठी स्ट्रायकिंग एंडला असेल. MR11 या संघाकडून नक्कीच चांगली कामगिरी झाली. आत्ताच काही दिवसापूर्वी झालेल्या MR प्रीमियर लीग मध्ये याच फलंदाजाने 5 चेंडूंवरती 5 मोहरे गारद केले होते. आता बॅटिंगची धुरा सांभाळावी लागेल, परंतु या वेळेला देखील तुम्ही चांगली फलंदाजी करण्यासाठी सज्ज व्हाल. नक्कीच तेजस आलाय, गोलंदाजी मार्कवरती हॅट्रिक चेंडू करण्यासाठी सज्ज असेल. या वेळेला चांगला फटका आहे आणि सरळ जातोय दंडन करत सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी.
प्रकारे खेळ करतायत तुळजा स्पोर्ट अभिषेक इंदुलकर यांच्या कर्णधारा पदाखाली या ठिकाणी हा संघ खेळताना दिसतोय। दुसऱ्या बाजूला यशोदी फायटर यामध्ये देखील मातब्बर खेळाडू आहेत। पाहूया कशी खेळी या ठिकाणी होते दोन्ही संघादरम्यान। 49 धावा बनवायच्या असतील यशोदी फायटर या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी आणि समोर गोलंदाजांना या धावा डिफेंड कराव्या लागतील सामना जिंकण्यासाठी। पण पाहायला गेलं तर खूप चांगली कामगिरी आतापर्यंत दोन्ही संघांनी केलंय। जर तर वरती आता क्रिकेट येऊन थांबलेला आहे आणि पाहिलं तर जिगर या संघाने अप्रतिम कामगिरी केली या स्पर्धेमध्ये असं म्हणायला हरकत नाही आहे। जय भैरी या संघाने सलग 3 सामने जिंकत आपलं स्थान नंबर 1 वरती सुनिश्चित केलेलं आहे। हा सामना झाल्यानंतर लगेचच आम्ही तुम्हाला कळवू 1 नंबर वरती कोण आहे पहिल्या ग्रुपमध्ये आणि 2 नंबर वरती कोण आहे आणि दुसऱ्या ग्रुपमध्ये 1 नंबर वरती कोण आणि 2 नंबर वरती कोण आहे यावरती डिपेंड असेल कोणत्या संघाला जास्तीत जास्त या ठिकाणी चान्स मिळणार। गोलंदाजी मार्क वरती आलाय अजय पांचाळ छत्रपती शिवाजी महाराज एंड करून गोलंदाजी करेल। समोर असेल बाबू घोडे याच्या बॅट मधून देखील चांगल्या धावा आतापर्यंत येताना पाहायला मिळाल्या। पाहूया तो कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय नावाला साजेशी खेळी करतोय का। आतापर्यंत गुडे बॅटर मधील 2 फलंदाजाने अप्रतिम फलंदाजी केले। चिन्मय गुडे 15 चेंडू 48 धावा नाबाद बनवल्या। गौरव नागवेकर त्यांनी देखील नाबाद खेळी केली तर बाबू गुडे यांच्याकडे देखील एक सुवर्ण संधी आहे। मी देखील गुडे बॅटर वासी आहे माझ्या बॅट मधून देखील तशाच धावा जमतायत का हे देखील पाहण्यासारखं असेल। नक्कीच पांढरा समुद्र येथे प्रॅक्टिस करत असताना त्यांच्या डोळ्याला चेंडू लागला होता त्यानंतर थोडेसे आउट ऑफ फॉर्मला होते परंतु ज्या जिद्दीने पुन्हा एकदा प्रयत्न केले चांगल्या फॉर्मात देखील आलेत। यावेळेला हलक्या हाताने खेळून काढलेला या ठिकाणी चेंडू होता अभिषेक इंदुलकर तैनात असेल। 1 धाव धावून पूर्ण केली जाते। नक्कीच या एका धावेने खातं देखील उघडलं जात आहे। त्यांना माहिती आहे 49 धावा छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरती चेस करायच्या असतील तर तुम्हाला तग धरून उभं राहावं लागेल। तुम्ही मैदानामध्ये उभं असताना निश्चितच धावा ह्या जमतीलच। प्रत्येक चेंडू बॅट वरती घेणं खूप गरजेचं असेल। याही वेळेला खूप चांगला फटका 1 धाव पूर्ण केली जाईल। आज एक या ठिकाणी निश्चितच धाव पूर्ण केली जाते। धाव संख्या होईल मित्रांनो 2 बिनगडी बाद 2। अनेक प्रेक्षक वर्ग आमच्या बरोबर यूट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेले त्या सर्वांचं मी सरदार शेख मनपूर्वक आभारी आहे। आणि नक्कीच 114 प्रेक्षक वर्ग 125 प्रेक्षक वर्ग आमच्या बरोबर जोडले गेलेत आणि तब्बल पूर्ण जर मागील काही दिवस आणि आजच्या दिवसामधील व्ह्यूअरची संख्या पाहायला गेली तर 5,500च्या पलीकडे जाताना दिसते। ही यश आहे रत्नागिरी प्रीमियर लीग 2022 पर्व पहिल्याचं। आदरणीय पंकज पुसालकर सर असतील त्याचबरोबर वैभवजी पावसकर सर असतील आणि सर्व आमचे कमिटीचे मेंबर आणि सर्व संघ मालक आणि कर्णधार आम्ही आपले मनपूर्वक आभारी आहोत। कैलासवासी प्रवीण भाटकर यांचं स्वप्न आज सत्यात उतरतंय आणि एक समाधान प्रत्येक क्रिकेटपटूच्या चेहऱ्यावरती आपल्याला पाहायला मिळेल ज्यांचं क्रिकेट पाहून आम्ही या पूर्ण महासंग्रामामध्ये उतरलो ज्यांनी आम्हाला क्रिकेटचे धडे दिले ज्यांनी वेळोवेळी चांगलं सहकार्य केलं असे कैलासवासी प्रवीण भाटकर यांचं स्वप्न आज सत्यात उतरताना खूप आनंद होतोय। आणि नक्कीच त्या ठिकाणी एक बॉक्स ठेवण्यात आलाय त्यामध्ये तुम्ही निश्चितच आपण काही धनराशी टाकू शकाल आणि या स्पर्धेतील विजेता संघ जो असेल ती धनराशी त्याला देण्यात येईल। याही वेळेला चांगला फटका आहे कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरला मारण्याचा प्रयत्न आहे परंतु त्या ठिकाणी झेल टिपला जातोय। अक्षय सुर्वे याच्या माध्यमातून चांगला चेंडू होता हलक्या हाताने खेळून काढलाय अभिषेक इंदुलकर स्वतः कर्णधार चेंडूवरती येतोय। 1 धाव पूर्ण केली जाते। या एका धावेने धाव संख्या होईल
4-1 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. आणि निश्चितच स्तुती केली जाते अजय पांचाळेची. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अशा प्रकारे गोलंदाजी तुम्हाला सामन्यामध्ये आणेल. नक्कीच खूप चांगलं षटक या ठिकाणी हाताळलं गेलं. पहिल्या षटकाखेरीज धावसंख्या होते 4-1 गडी बाद. उर्वरित 24 चेंडू असतील आणि तुम्हाला बनवाव्या लागतील मित्रांनो 45 धावा. नक्कीच ही सरासरी तुम्हाला पूर्ण करावी लागेल. पाहायला गेलं तर या ठिकाणी 45 धावा बनवायच्या असतील. जवळजवळ 11च्या सरासरीने तुम्हाला धावा जमाव्या लागतील. 11.25 या धावगतीने तुम्हाला धावा बनवाव्या लागतील. आणि एक मोठा फटका प्रत्येक षटकामध्ये येणं गरजेचं असेल आणि तोच प्रयत्न आता या एंडने केला जाईल. कारण का वारा ज्या दिशेने आहे त्या दिशेने तुम्हाला निश्चितच चांगली फटकेबाजी करता येईल. अक्षय सुर्वे हा गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. याचा देखील बोलबाला या स्पर्धेमध्ये निश्चितच लागलाय. नवलाई पावणाई मिर्या या संघाकडून 1 ग्रामपंचायत स्पर्धेमध्ये एक वेगळी छाप निर्माण करणारा एक वेगवान गोलंदाज. नक्कीच जसे तुम्ही जास्त क्रिकेट खेळता एका इंजुरीला तुम्हाला समोर जावं लागतं. कमी असे खेळाडू आहेत जे इंजुरी न होता मैदानाच्या आतमध्ये चांगला खेळ करतात आणि नक्कीच त्यातीलच हा एक खेळाडू आहे तो म्हणजे अक्षय सुर्वे. पाहूया या ठिकाणी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. कॉमेंट्री बॉक्स एंडने आपटलेला चेंडू होता. बाबू गुडे यांचा ब्रँडेड स्ट्रोक सरळ जातोय दणदण करत सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. पवार सर यांच्या माध्यमातून नोचा इशारा आलाय आणि नक्कीच त्याचा खरपूस समाचार बाबू घुडे याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. तब्बल 7 धावा जोडल्या जातील आणि फ्री हिटची संधी देखील असेल फलंदाजाला. म्हणजे नक्कीच तुम्हाला आता फ्री माइंडने खेळता येईल. बाबू घुडे याच्या बॅट मधून आतापर्यंत 9 धावा निघाला. त्यातील हा एक षटकार पाहिला या ठिकाणी पाहायला गेलं तर फ्री हिटचा चेंडू फुलटॉस टाकला होता. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न आणि आपण पाहिलं गेलं जेव्हा जेव्हा फ्री हिटची संधी फलंदाजाला मिळाले तेव्हा गोलंदाजाने आपलं अस्त्र बाहेर काढलं ते म्हणजे यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता. गती कमी केली. लो फुलटॉस चेंडू होता परंतु या ठिकाणी त्याला षटकार मारण्यामध्ये अपयशी आलाय. 1 धाव धावून पूर्ण केली जाते. धावसंख्या होईल मित्रांनो तब्बल पाहायला गेलं तर 12 धावा 1 गडीच्या मोबदल्यामध्ये. आउट होणारा फलंदाज असेल शशांक. 1 धाव आपल्या संघासाठी त्यांनी बनवली. नवीन फलंदाज सुदर्शन असेल स्ट्रायकिंग एंडला. या वेळेला अक्षय सुर्वे स्लोअर गतीने टाकलेला चेंडू कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडने जातोय दणदण करत 6 धावांसाठी. व्हॉट अ शॉट. 6 धावा मिळतात. मालीची फलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू फेस करत असताना सरळ बॅटने षटकार ठोकला गेला आणि सुदर्शन बॅटिंग साठी सज्ज होतोय. अक्षय सुर्वे पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती असेल. चांगला फटका स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय दणदण करत 4 धावांसाठी. सुदर्शन ऑन फायर आणि पहिला षटकार तदनंतर चौकार अशा जिंकण्यासाठी 23 धावांची आवश्यकता असेल. लांजाला बिलॉंग करणारा शिवाची फलंदाजी देखील तुम्ही पाहिली असेल. तशीच फलंदाजी मैदानामध्ये सुदर्शन करतोय की काय हे देखील पहिले 2 चेंडू फेस करत असताना एक षटकार आणि चौकार पाहायला मिळाला. आता ही चेंडूला भिरकावून दिलाय. दणदण करत जातोय सीमारेषेजवळ. झेल टिपला जातोय. अप्रतिम झेल. सुदर्शन बॅक टू द खूप जवळ स्मितेश बोरकर याने एक सुंदर झेल टिपलाय. पावस प्रीमियर लीग मध्ये उत्कृष्ट झेल टिपण्याचा बहुमान देखील स्मितेश बोरकर याला दिला गेला होता. अंतिम फेरीच्या सामन्यामध्ये एक जबरदस्त
डाईव्ह लगावत तो झेल टिपला गेला होता. युट्यूब वरती तो झेल तुम्ही पाहू शकता. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज या क्रीडांगणावरती देखील आता सुदर्शन याचा एक उंच झेल टिपताना पाहायला मिळतो. एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे, चांगला फलंदाज आहे आणि गोलंदाजी देखील करतो. संघाला जर वेळ पडली एक पार्ट टाइम गोलंदाज म्हणून देखील त्याची वर्णी लागते. या वेळेला मात्र देखील अक्षय सुर्वे गोलंदाजी करेल. चौकार आणि षटकार निश्चितच त्याच्या गोलंदाजीवरती सुदर्शन याने लगावले, परंतु लगेचच तिसऱ्या चेंडूवरती त्याला बाद करण्यामध्ये यशस्वी झालाय. तो म्हणजे या ठिकाणी अक्षय सुर्वे. समोर असेल फलंदाज बाबू घोडे, तो देखील चांगल्या फॉर्मात आहे. लोवर टाकलेला चेंडू, लोवर फुल टॉस ज्याला म्हटलं जातं, एक धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. या एका धावेने मित्रांनो धाव संख्या होते. मनोज त्या ठिकाणी होता ज्याने चेंडू या ठिकाणी अडवलाय आणि या एका धावेने धाव संख्या पुढे सरकते तब्बल 23. दोन गडींच्या मोबदल्यामध्ये शशांक आणि सुदर्शन आउट होऊन माघारी परतलेत. सुदर्शन 3 चेंडू फेस करत असताना एक चौकार आणि एक षटकाराच्या मदतीने 10 धावा बनवल्या आणि शशांक यांनी 2 चेंडू फेस करत असताना 1 धाव बनवले. आताही मात्र सुविचार आलाय, चेंडू खाली सरळ जातोय दंदन करत सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. याला गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. ज्या पद्धतीची किमया मागील काही स्पर्धेमध्ये विजयाने केले तशीच किमया या ठिकाणी करावी लागेल. आणि नक्कीच पाहायला गेलं तर प्रज्ञेश देवळेकर आणि बाबू गुडे मैदानामध्ये आहेत. दोन्ही विस्फोटक फलंदाज आहेत. त्यांच्या विरोधामध्ये पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाते. 3 ते 4 धावांचं षटक या ठिकाणी हाताळावं लागेल तरच तुझा स्फोटा संघ या सामन्यामध्ये वर्चस्व गाजू शकतो. अन्यथा त्यांचं या स्पर्धेमधील आव्हान संपुष्टात येऊ शकतं. जर तर याच्या पटलावरती दोन्ही संघ असतील आणि नक्कीच आता चांगला प्रयत्न या ठिकाणी करताना दिसत आहेत. आणि नक्कीच सांगितलं जातं मित्रांनो, प्रयत्नार्थी परमेश्वर. जोपर्यंत तुम्ही प्रयत्न करू शकत नाही तोपर्यंत तुम्हाला यश हे मिळणार नाही. आणि मैदानामध्ये प्रत्येक खेळाडू विजयाचा प्रयत्न या ठिकाणी करतोय. प्रयत्न नाही तर तुम्हाला प्रयत्न करत असताना हे स्वप्न सत्यात उतरवावं लागेल आणि सत्यात स्वप्न उतरवण्यासाठी त्या दिशेने वाटचाल करणं खूप गरजेचं आहे. आणि दोन्ही संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतायत, परंतु कोणता संघ विजयी होणार, कोणता संघ पराजय होणार मी निश्चितच सांगेन. या स्पर्धेमध्ये 8 जे संघ आहेत त्यांना सांगू इच्छितो तुम्ही सर्व विजेते आहात, कारण का रत्नागिरी प्रीमियर लीग ही एक मोठी स्पर्धा आहे. याही वेळेला पाहिलं तर स्लोअर गतीने टाकलेला चेंडू 1 धाव धावून पूर्ण केली जाते. धाव संख्या होते 28. जिंकण्यासाठी 21 धावांची आवश्यकता असेल. 17 चेंडू आणि 21 धावा. कुठेतरी समीकरण कमी करण्याचा प्रयत्न असेल प्रज्ञेश देवळेकर. पॉवर्स प्रीमियर लीग मधील एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून ज्याची ख्याती निश्चितच निर्माण झाली असा हा प्रज्ञेश. नक्कीच अंडराम क्रिकेट असू दे, ओराम क्रिकेट असू दे, लेदर क्रिकेट असू दे, क्रिकेटच्या प्रत्येक फॉर्मॅटमध्ये प्रज्ञेश देवळेकर याने आपल्या बॅटिंगचा जलवा निश्चितच सर्व रसिक प्रेक्षकांना दाखवलाय. समोर देखील विजय चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जातोय. चेंडू आपटला होता, दणदण करत जातोय सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. चौकार आपण पाहू शकता. धाव संख्या होते मित्रांनो 32 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नक्कीच विजय गोलंदाजीवरती सज्ज होते. छत्रपती शिवाजी महाराज एंड कडून पुन्हा एकदा 10-15 पावलांचं रनअप घेऊन गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज असेल.
प्रज्ञेश स्ट्रायकिंगला याही वेळेला तोच प्रयत्न केला गेला. आता मात्र त्या चेंडूला दिशा दिली गेली. अजय पांचाळ चेंडू खाली येतोय. चांगला क्षेत्ररक्षण, चांगला त्या ठिकाणी थ्रो देखील पाहायला मिळतोय. एकच धाव या ठिकाणी घेतली गेली. समाधान मानावं लागेल आणि धाव संख्या होते मित्रांनो तब्बल 33 धावा. जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त या ठिकाणी 16 धावांची आवश्यकता असेल. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना पाहूया विजय कशा प्रकारे गोलंदाजी करतायत आणि नक्कीच यापुढील षटक अजय पांचाळ हाताळण्यासाठी येईल का या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला नक्कीच मिळेल. विजय गोलंदाजी मार्कवरती. बाबू गुडे हलक्या हाताने खेळून काढला. एकदा पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न असेल. अभिषेक इंदुलकर चेंडू खाली खूप वेगाने येतोय आणि दुसरी धाव घेण्याची कोणतीच संधी नाही आहे. एक चांगले क्षेत्ररक्षक आहेत, चांगले फलंदाज, चांगले क्षेत्ररक्षक आणि त्याचबरोबर चांगले कर्णधार देखील आहेत. या वेळेला मात्र एका धावावरती समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या होते 34 धावा. जिंकण्यासाठी अजूनही 15 धावांची आवश्यकता असेल. 14 चेंडूंवरती या धावा बनवाव्या लागतील. विजय गोलंदाजी मार्कवरती. समोर प्रज्ञेश असेल. चांगल्या फॉर्मात आहे. या वेळेला स्लोअर गतीने टाकलेला चेंडू. धाव घेण्याची संधी निश्चितच होती, परंतु बाबू गुडे यांनी थांबवलं की या पुढील षटकामध्ये आक्रमण केलं जाईल. निर्धाव चेंडू जातोय. नक्कीच चौकार आला या षटकामध्ये, परंतु चांगलं कमबॅक विजय याने केलंय. शेवटचा चेंडू असेल तिसऱ्या षटकातील. धावसंख्या स्थिरावले 34 धावांवरती. मोठा फटका येणं खूप गरजेचं आहे. या वेळेला पाहायला गेलं तर यशोदे फायटर या संघाला फाईट करतो मैदानामध्ये आणि नक्कीच या वेळेला मोठा फटका लगावला गेला. चेंडू जातोय दंडन करत सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. प्रज्ञेश देवळेकर जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता असेल. 4.50च्या धावगतीने धावा जमवाव्या लागतील या ठिकाणी यशोदीप फायटर या संघाला. आणि याआधी मी सांगितलं होतं की अजय पांचाळ यांना गोलंदाजीसाठी आणलं जाईल आणि नक्कीच तेच अस्त्र या ठिकाणी बाहेर काढलं जाते तुळजा स्पोर्ट या संघाकडून. पंचांच्या डाव्या बाजूने म्हणजे राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करेल अजय पांचाळ. पहिलं षटक खूप चांगलं राहिलं. पहिल्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च करत एक मोहरा देखील त्यांनी गारद केला. तशीच गोलंदाजी करतोय का हे देखील पाहण्यासारखं असेल. नक्कीच फील्ड प्लेसमेंट आपण पाहू शकता. दूरवर फिल्डर तैनात केले गेले तरी देखील या ठिकाणी एक अपेक्षा असेल गोलंदाजीमध्ये चांगलं कार्य करण्याची. अजय पांचाळ चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन कॉमेंट्री बॅक कडून या वेळेला स्लोअर गतीने टाकलेला चेंडू. मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू जातोय आणि नक्कीच प्रत्येक गोलंदाजाने ऑफसाईड दी ऑस्टम ठेवण्याचा या ठिकाणी एक अस्त्र आपल्या नावावरती केला आणि तोच अस्त्र या ठिकाणी दिसतोय अजय पांचाळ याच्या गोलंदाजीवरती. अप्रतिम गोलंदाजी करतोय अजय पांचाळ. याही वेळेला तोच प्रयत्न आहे. एकदा पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न होता. या वेळेला चुकी झाली, परंतु खेळ कोणताही असू दे चुकीला माफी नाही. एकच धावांवरती समाधान मानावं लागेल आणि धाव संख्या होते मित्रांनो या एका धावेने 41. उर्वरित चेंडू असतील 10 आणि जिंकण्यासाठी 8 धावांची आवश्यकता असेल. समोर आहे प्रज्ञेश देवळेकर एक बाहुबली खेळाडू. याही वेळेला सफल झालाय, परंतु वाईड मागितला जातो. यस वाईडचा इशारा दिला गेलाय आणि नक्कीच या एका धावेने धाव फलक हलतय 42 धावांवरती. 10 चेंडू आणि 7 धावा हे समीकरण आहे. कुठेतरी बॅट्समन पासून दूरवर चेंडू करण्याचा प्रयत्न होता अजय पांचाळ याचा. यशस्वी देखील झाला, परंतु पंचांचा इशारा या ठिकाणी होतोय वाईडचा. अतिरिक्त चेंडूचा इशारा दिला गेलाय. या वेळेला फुलटॉस टाकलेला चेंडू होता आणि स्क्वेअर लेग पंच सचिन भाटकर सर यांच्या माध्यमातून नोचा इशारा दिला जातोय आणि चौकार या ठिकाणी मैदानामध्ये लगावतोय. 5 धावा जोडल्या जातील.
अजय पांचाल गेंदबाजी के लिए सजे होते हुए इस समय जोर से खेलने का प्रयास किया था। एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करेंगे अक्षय सुरवे थे जिन्होंने गेंद को थ्रो किया। एक रन मुकम्मल होता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर लेवल होता हुआ नजर आ रहा है। एक रन की जरूरत यहाँ पर है और बाबू गुड़े स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। अजय पांचाल गेंदबाजी मार्ग पर, शायद इस ओवर में मैच को फिनिश करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। धीमी गेंद थी जरूर और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई और शायद ही तीसरे ओवर में अगर अजय पांचाल को लाया जाता तो शायद ही नजारा कुछ होता, लेकिन नहीं, ये क्रिकेट आहे, होता रहता जर तर वरती क्रिकेट खेळलं जात नाही मित्रांनो। समोरील संघ देखील एक मातब्बर संघ आहे। एका धावेची आवश्यकता असेल सामना जिंकण्यासाठी यशोदी फायटर या संघाला। यावेळेला चांगला फटका आहे आणि यशोदी फायटर हा संघ या सामन्यावरती विजय संपादन करतोय। विजयी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि तुळजा स्पोर्ट आपण देखील या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात, चांगला खेळ केलात, आपले आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत। नक्कीच आपण पाहू शकता मॅच समरी अशा प्रकारे आहे। तुळजा स्पोर्ट सुविचार परवडकर याने 18 चेंडूंवरती 32 धावा केल्या, तदनंतर अभिषेक इंदुलकर 7 चेंडूंवरती 10 धावा बनवल्या आणि विजय शिंदे